देवर भाभी का अनोखा प्रेम। रात के 11 बजे फोन की घंटी बजी। रमा ने फोन उठाया। सामने से देवर की आवाज आई, भाभी आप अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से बांध लीजिए, कल मैं वकील के साथ आ रहा हूँ, अब से यह घर मेरा है। इसके बाद रमा को कुछ सुनाई नहीं दिया। वह हेलो हेलो करती रही और फोन कट गया। देवर की बातों ने उसके होश उड़ा दिए। आंखों से नींद कोसों दूर हो गई और वह पुरानी यादों में खो गई। जब वह पहली बार ससुराल आई थी, उसका देवर मात्र 12 बरस का था। कुछ दिनों बाद एक बीमारी में सास ससुर चल बसे। तब से वह देवर को अपना बेटा ही मानती थी। रमा के पति एक स्कूल में क्लर्क का काम करते थे और उसी से घर का खर्चा चलता था। लेकिन देवर का सपना था इंजीनियर बनने का। रमा को देवर में अपना बेटा नजर आने लगा, इसीलिए वो एक बेटी के बाद दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचे, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ देवर की पढ़ाई का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल था। दोनों पति पत्नी भाई के पढ़ाई के खर्चे को पूरा करने के लिए बहुत ही साधारण जिंदगी जीने लगे। यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने लगे ताकि देवर के सपने को पूरा किया जा सके। रमा ने घर के कामों के साथ साथ सिलाई का भी काम शुरू कर दिया। एक दूसरे के सहयोग करते हंसते खेलते इस परिवार का दिन कट रहा था। देवर ने भी मेहनत करने में कोई कसर न छोड़ी। परिणाम स्वरूप सरकारी कोटे से कम पैसे में उसका नामांकन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। हंसते खेलते कैसे 1 साल निकल गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां हमारे घरों में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सड़क हादसे में रमा के पति की मौत हो गई। रमा की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। पति की मौत के साथ साथ आर्थिक सहारा भी खत्म हो गया। ऊपर से देवर की पढ़ाई का खर्च और जवान होती बेटी की चिंता। बहुत मुश्किल से रमा ने अपने आप को संभाला। पति और देवर के सपने को पूरा करने के लिए उसने सिलाई के साथ साथ दूसरों के घरों में भी काम करना शुरू कर दिया। फिर भी पैसे कम पड़ने लगे तो वह अपनी पुश्तैनी मकान को गिरवी रख दी ताकि पढ़ाई अधूरी न रहे। रमा की तपस्या सफल हुई। देवर की पढ़ाई पूरी होते ही उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ जॉब भी मिल गई। रमा को ऐसा लगा जैसे अब उसके दिन लौटने लगे। लेकिन देवर की नौकरी लगते ही वह बदलने लगा। उसने साथ में काम करने वाली महिला मित्र से शादी कर ली और शहर में ही रहने लगा। अब वह अपनी भाभी माँ से बात भी बहुत कम करता था और आना जाना तो ना के बराबर ही था। रमा भी अब उसकी जिंदगी में ताक-झांक नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज देवर की बातों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। जिस देवर को उसने बेटे से भी ज़्यादा स्नेह दिया, आज वही देवर उसे घर से निकाल रहा है। जिंदगी से तो वो बहुत पहले ही निकल चुकी थी। इसी सोच में कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे पर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो वह वर्तमान में लौटी। टूटे मन से वह तैयार हुई और अपने जरूरी सामान बांध गाड़ी में आकर बैठ गई। घंटे भर चलने के बाद एक सुंदर से मकान के आगे गाड़ी खड़ी हो गई। मकान को देख रमा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके देवर अब कौन सा खेल खेल रहे हैं। वह मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से उससे भी ज़्यादा सुंदर था। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम था उस मकान में। मकान को देखते ही रमा की आंखें आंसुओं से भर गई, जिसे उसने बहुत मुश्किल से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई, पूजा का समय हो रहा है, मकान के स्वामी पूजा के लिए आकर बैठे। देवर के दोस्तों ने कहा,
पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम पूजा के लिए जाओ। देवर देवरानी ने एक साथ कहा, इस मकान का स्वामी मैं नहीं, मेरी भाभी माँ है। मैं तो सिर्फ एक दास हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी देवी माँ स्वरूपा भाभी के बदौलत हूँ। वही इस घर और मंदिर की असली हकदार है। देवर देवरानी दोनों ने मिलकर अपनी भाभी को पूजा में बैठाया। देवर बोला, भाभी आप बेटी की चिंता बिल्कुल भी ना करें। अब वह मेरी बेटी है और यह घर आपका। मंदिर में एक मूर्ति रमा की भी थी, जिसे देख रमा के साथ सभी लोग हैरान थे। रिश्तेदारों को फुसफुसाते देख देवर बोला, मैं उस देवी को नहीं जानता, लेकिन अपनी इस माँ को जरूर जानता हूँ, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए। पूरे पूजा के दौरान सभी लोग आंखों से बहते आंसुओं को पोंछ रहे थे, जबकि पूजा में अग्नि के धुएं का नामो निशान नहीं था। सच में दोस्तों, भाभियाँ माँ तो नहीं होती, लेकिन माँ से कम भी नहीं होती। शायद इसीलिए भाभियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। ऐसा होता है देवर भाभी का अनोखा प्रेम। मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।